औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़, कुछ ऐसी फेमस जो है पर्सनैलिटीज़ को लेके आते हैं जो कुछ ना कुछ आपको जो है आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज लेके आते हैं। तो आज जो है हमारे पास जो है स्पेशल गेस्ट हैं मैडम मीना असरानी साहिबा। तो इनका इंट्रोडक्शन ये है कि मैम ने जो है मिसिज इंडिया का यूनिवर्स पॉपुलर का अवार्ड 2018 में विन किया है। इसके बाद इसके अलावा मजीद जो है काफ़ी सारे अवार्ड जो है इन्होंने विन किए हैं। तो उनके मुंह से ही पूछते हैं मैम। हाय मैम, हाउ आर यू? हेलो वसीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए एंड सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन पाकिस्तान। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी मैम, आप काइंडली ना आप अपना ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करवा दें कि ताकि ऑडियंस जो है थोड़ा सा हमारे साथ जो लिंक्ड हो जाए। जी जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। बेसिकली मैं इंडिया बॉम्बे से हूँ ओके। और पिछले 15 सालों से यूएई में हूँ। जी जी और स्टार्टिंग में जैसे कि एक हमारी एशियन जो ट्रेडिशन के बाद आपका करियर रुक जाता है। और मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शादी के जी जी बाद मैं दुबई आई और दुबई आने के बाद इनिशियली मैंने मॉडलिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जी मैं जी बहुत बिजी थी अपनी फैमिली लाइफ, अपने बच्चों के साथ। और उसके बाद लगभग 4-5 साल पहले मुझे काफी लोगों ने मोटिवेट किया कि अपनी मॉडलिंग करनी चाहिए। जी एक जी छोटे से मॉम्स के इवेंट से ये जर्नी की शुरुआत हुई। वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरा डांस परफॉर्मेंस देखा, उसके बाद अप्रोच किया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा फर्स्ट शूट एक पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड के लिए ही था। और ओके। उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं आप स्टार्ट कीजिए। और रिस्पांस इतना अच्छा आया थैंक्स टू दैट पाकिस्तानी डिजाइनर कि इतना अच्छा रिस्पांस आया कि फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई वो रुकी नहीं। और 15 सालों से माशाल्लाह दुबई में है और थैंक्स टू दुबई कि इट्स सच अ सेफ कंट्री कि आप मॉडलिंग, एक्टिंग या किसी भी फील्ड में अगर किसी फीमेल ने अपने आप को ग्रो करना है तो जी जी आपको काफी सिक्योर और काफी मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है यहाँ पर। जी जी। अच्छा मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसा कि आपने मॉडलिंग स्टार्ट की है तो मोस्टली जो है हमारे कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट में, मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा होता है कि फीमेल्स को काफ़ी जो हर्डल्स जो है आती हैं उनको इस जर्नी में। तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपके जो जो कैरियर जो है इसमें? देखिए, हाँ, मुश्किलात तो स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं, भले आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जी जी आपको काफ़ी मुश्किलात तो होती ही हैं। पर मैं आपको एक मैरिड मॉडल आपको मैं बताना चाहूँगी क्योंकि जैसे आपके पास एक आप एक मदर हैं, जी तो जी बेबी है, बेबी को छोड़कर शूट पर जाना हुआ या और जैसे आप जानते हैं कि मैं इंटरनेशनल ग्रूमिंग भी करती हूँ, जी जी तो जहाँ पर मुझे कंट्री से बाहर बेबी को छोड़ के जाना पड़ता है काफ़ी वक़्त के लिए। तो हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं और आपको रोकना चाहते हैं, आपके बारे में गलत अफ़वाहें फैलाते हैं, आपको जज करना शुरू करते हैं। जी पर जी अगर आपके पास एक फैमिली है जो आपको सपोर्ट करती है और वो आप पे भरोसा करती है, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जी तो माशाल्लाह मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज़ का, मेरे पेरेंट्स का। तो जब भी मैंने बाहर जाने की सोची है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है क्योंकि उनका एक भरोसा रहा है मुझ पर और उनके बिना शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होती। जी जी। चले मैम, अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है आगे जो है आसानियाँ फरमाएँ, आपको मज़ीद जो है अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें। हमारी यही दुआ है हमारे चैनल की तरफ से। तो मैम, जब आपने 2018 में जो है मिसिज थैंक इंडिया यूनिवर्स पॉपुलर का अवार्ड विन किया, तो तब जो है आपकी जो है कैसी सिचुएशन थी? क्या क्या फीलिंग्स थी आपकी? देखिए, ऐसा था पहली बात तो कि जब मैं गई थी मैं पहली बार अपने बेटे को छोड़कर इतने लंबे समय के लिए दूर रही थी। वो जी, मेरा जी। पहला और टाइम था जब मैं बच्चे से दूर थी इतना। तो और काफ़ी लोगों के बैकग्राउंड कमेंट्स भी थे कि बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हैं। एक तो वो चैलेंज था उन कमेंट्स को फेस करना। उसके बाद में फिर वहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में कम से कम 52 लेडीज़ थी, उन्हें फेस करना। तो उठाना है तो करके दिखाओ और हाँ कैलिबर है कर लोगे। तो वो एक जुनून भी था। तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो डेफिनेटली ऐसे लग रहा था कि ड्रीम कम ट्रू है। सारी मेहनत, सारे तानों वगैरह का सारा जवाब एक ही जी, जी, बिल्कुल। लाइन में हो गया है एज अ विनर।
जी, तो जी। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, ऐसा लगा कि बस दुनिया जीत ली हमने। जी, जी मैम। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपको जो है काफ़ी हर्डल्स, जैसा कि फीमेल्स को मोस्टली जो है इस काम में एज ए मॉडल काफ़ी हर्डल्स जो है बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो अगर जो है आपका क्या मैसेज है उन नौजवान लड़कियों या लड़कों को कि वो अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, क्या ये फील्ड उनके लिए सिक्योर है? एज ए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है मोस्टली जो है फीमेल्स को जो है एक कंज्यूम रखा जाता है कि आप जो है बाहर जाके काम नहीं कर सकती, इवन कि इंडिया में भी। तो आप जो है उनको किस तरह से गाइड करेंगी कि उनको अपने इस जर्नी का, जो लोग इसमें जो है एज ए मॉडल जो है स्टार्ट लेना चाहते हैं, बेशक वो मेल है या फीमेल, तो आप उनको किस तरह से गाइड करेंगी कि उनको किस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए, और क्या उनको जो है हर्डल्स जो है उनको कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है एज ए फीमेल? मोस्टली फॉर फीमेल्स ये मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। जी, जी। जी, देखिए फ़ील्ड तो कोई भी सेफ नहीं होती है, क्योंकि मैं मॉडलिंग के साथ-साथ एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल भी हूँ ओके। और कॉर्पोरेट लेवल पे भी चीज़ें होती हैं सही-गलत, ठीक है? ये आप पर डिपेंड करता है पूरी तरह। हाँ, अगर टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग इंडस्ट्री अगर आप बात करें, तो ये हम पे डिपेंड करता है, हमें अलग-अलग तरह के ऑफ़र्स आते हैं शूट के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के मॉडल बनना चाहते हो। अगर आपने एक बार कोई गलत प्रोडक्ट के लिए शूट करना शुरू कर दिया, तो डेफ़िनेटली आपको उस तरह के ऑफ़र्स ज़्यादा आएँगे। जैसे हम ज़्यादा करके ब्राइडल करते हैं या फिर एथनिक वेयर करते हैं या उन कपड़ों का ध्यान रखते हैं जी, जो हम जी। पहनना चाहते हैं या जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम पहनते हैं, हमारी एशियन लाइफ़स्टाइल के हिसाब जी, से, जी। तो हमें उस तरह के ऑफ़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हम पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, तो आपको पीयर प्रेशर होगा और फिर आप पे बहुत ज़्यादा घरवालों का भी दबाव होगा कि कुछ नहीं कर पा रहे हो। पर इस प्रेशर में आकर अगर आप गलत कॉन्ट्रैक्ट या गलत प्रोडक्ट के लिए काम करना शुरू कर दोगे, तो वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की मॉडलिंग में आप एंटर करना चाहते हैं। जी, जी। तो इट्स कंप्लीटली ऑन अस, ये सिर्फ़ मॉडलिंग इंडस्ट्री नहीं, ये हर इंडस्ट्री में होता है। बिल्कुल हमें ऐसे। पता होना चाहिए हमें कहाँ रुकना है, हमें पता होना चाहिए हमारी भूख कहाँ तक हमें किस हद तक हमें आगे ले जा रही है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर एक मेल या फीमेल मॉडल बनना चाहता है, तो वो किस तरह से अपने इस जर्नी का स्टार्ट ले? कहाँ पे उसको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, या जो भी इसका प्रोसेस होता है, काइंडली इसको थोड़ा-सा बता दें? जी, देखिए मेरी जर्नी जैसे मैंने बताया था यूएई में ही स्टार्ट हुई थी, तो मैं जी, आपको जी। यूएई के हिसाब से बताऊँगी। पहले तो आप अपना प्रोफ़ाइल जो है अच्छे फ़ोटो शूट कराइए, ठीक है? आपका ओके। पोर्टफ़ोलियो शूट कराइए, क्योंकि किसी भी जगह पर अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका फ़ेस ही आपकी वैल्यू है। तो आप बिल्कुल। अच्छा जो है आपके पोर्टफ़ोलियो शूट कराइए, अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ कराइए। जितने ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र्स उनके इंस्टाग्राम पेज पे, उनके फ़ेसबुक पर आपकी फ़ोटोज़ डालेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ेस लोगों में दिखेगा। और उसके बाद में फिर जैसे आपका फेस ज़्यादा दिखेगा, काम मिलेगा। अलावा आप चाहें तो एज़ अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं या तो फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं और उनका भी जो है बैकग्राउंड चेकअप कर लीजिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ओके। क्योंकि काफ़ी लाइक नॉन जेन्युइन भी होती हैं। तो जेन्युइन जो भी आपको पता चले उन्हें आप जाकर अप्रोच करें, वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो करें, वहाँ पर रजिस्टर कराएँ। आपके लुक्स और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेफिनिट मिलेगा। बट ओके। बेस इज़ कि आप अच्छा पोर्टफोलियो शूट कराएँ, अच्छी फ़ोटोज़ रेगुलर बेसिस पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डालते रहें। ओके, ओके, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। अच्छा मैम, मेरा एज़ ए सेलिब्रिटी आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका जो है फ़ेवरेट गेम कौन-सा है? कौन-सी स्पोर्ट्स आपको जो है ज़्यादा अच्छी लगती है? फ़ेवरेट? फ़ेवरेट गेम? ओके, मैं फ्रैंकली आपको बताऊँ, मैं आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं ओके। हमेशा थिएटर से जुड़ी रही हूँ। जी, जी। पर हाँ, अगर आप बोले तो कॉलेज टाइम पे मुझे बास्केटबॉल काफ़ी पसंद था एंड ओके। इट्स वन ऑफ द गेम व्हिच हेल्प्स यू टू लाइक नो टेक आउट योर स्ट्रेस मेंटली, बिल्कुल। फिजिकली एंड इट हेल्प्स यू टू ग्रो राइट आल्सो। तो हाँ, मुझे पसंद था बट आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम मोर काइंड ऑफ योगा पर्सन बोल लीजिए या मैं थिएटर ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। ओके, ओके। अच्छा मैम, मेरा यही क्वेश्चन है इसी में से कि आप जो है अपने आप को, जैसा कि आपने बताया कि आपके माशाल्लाह बेबीज़ भी हैं, तो आप जो है
अपने आप को मैरिड लाइफ के बाद किस तरह से फिजिकली फिट रखती हैं? आपको शूट्स करने पड़ते हैं, ये डिफरेंट इवेंट्स पे जाना पड़ता है, तो आप अपने आप को किस तरह से फिजिकली फिट रखती हैं? ये काइंडली बताएं थोड़ा सा ऑडियंस को। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एक बेबी है, फिर ऑफिस है मेरा, उसके बाद में माशाल्लाह दुबई की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एक पूरी टीम को लीड करती हूँ मैं। जी जी। फिर मेरा खुद का एक ब्रांड है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। उसके बाद में मेरे खुद के भी जो शूट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट शूट्स होते हैं मेरे मॉडलिंग से रिलेटेड। हाँ, काम काफी है, बट मैं खुद एक डिमांड प्लानर हूँ, तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट एंड जो है एडवांस प्लानिंग बहुत जरूरी है। जी जी। इसी बेस पे मैं कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकती हूँ। और मैं अपने आप को फिजिकली कैसे मेंटेन रखती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बहुत हेल्दी खाऊं, जितना ज्यादा हो सके ग्रीन्स, जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं योगा करती हूँ, जी जी। ओके तो ओके। जिससे नेचुरली आपका ग्लो बना रहता है। जी जी। अच्छा मैम, जैसा कि हमें पता है कि ऑडियंस जानती है कि आपने डिफरेंट बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, आपने बहुत सारे जो है शूट्स करवाए हैं, तो आपका कोई फेवरेट या कोई यादगार लम्हा जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहती हो? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का एक ब्रांड है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है, जो जी लेडीज को मोटिवेट करता है, जो हाउसवाइफ्स हैं और जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फिर पेजेंट्स में कुछ करना चाहती हैं। तो मैंने रिसेंटली दुबई में जो है एक ऑडिशंस कराए थे, ओके, ओके। ग्लैमरस मिसेस इंडिया के, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। और वो इवेंट लाइक वन ऑफ माय फेवरेट एंड मेमोरेबल इवेंट है, जिसमें रिस्पांस के साथ साथ जो जो विनर्स थे वो भी बहुत खुश हुए थे, एंड पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला, तो डेफिनेटली इट्स मेमोरेबल फॉर मी। ओके ओके, डेफिनेटली। अच्छा मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, आपकी फील्ड से ही रिलेटेड है कि जैसा कि आपने बात की है कि एक मॉडल के लिए उसका चेहरा ही हर चीज़ होती है, तो आप जो है किस एक्टर या एक्ट्रेस, बॉलीवुड या हॉलीवुड या इवन के आप जिस मर्जी जो है जहां मर्जी से बता सकते हैं कि आपको जब फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन सी है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, नो डाउट। ओके आप ओके। मॉडलिंग ले लो, आप एक्टिंग ले लो, या कहीं भी ले लो, जी जी। एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो आई रियली यस। एडमायर हर। एंड एक्ट्रेस में रणवीर कपूर इज माय फेवरेट। रणबीर कपूर। ओके ओके मैम, इसी आप जब आपने इंडिया से बताया, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? काइंडली ये भी बता दें ऑडियंस को। चन्ना मेरे यहाँ। तो अगर गा के सुना देंगी ऑडियंस को तो थोड़ा सा ये जो है। ओके। हाँ जी। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के गम तो नहीं है, तो नहीं है, अभी के लिए। बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा मैम, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि एक मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ब्रांड की जो है कमर्शियल्स कर रही हैं, तो ड्रेस जो है पहनना आपके जो है मॉडल के इख्तियार में होता है, तो आप जो है आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है आपका पर्सनली, फोर्सफुली नहीं, पर्सनली? देखिए, मैं बॉलीवुड की फैन हूँ और देसी गर्ल हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सो साड़ी सो से ज्यादा कोई भी देसी जी जी। लड़की किसी और वार्डरोब में ब्यूटीफुल नहीं लग सकती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जो है आपके पास टाइम तो फ्री कम ही होता है, लेकिन इस फ्री टाइम के अंदर क्या आपने कोई पेट भी रखा हुआ है अपने पास, या बच्चों के साथ ही टाइम गुजारती हैं? नहीं, मैंने पेट नहीं रखा है। वैसे बट हाँ, हमने बीच में रैबिट रखा था। ओके ओके ओके। वैसे अक्सर होता है ना कि मॉडल्स या जो एक्टर या एक्ट्रेस होती हैं उनके पास जो डॉग्स होती हैं, कैट्स होती हैं, तो कि कुछ इस तरह से मेरे ख्याल में आपका इंटरेस्ट मे भी हो, लेकिन टाइम की वजह से जो है शेड्यूलिंग नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ, मेरा जो खाली वक्त होता है मैं अपने बेटे के साथ स्पेंड करती हूँ। और जो मैंने आपको बताया, हमने पेट रखा भी था रैबिट, तो वो भी मेरे बेटे की डिमांड पे रखा था। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने बेटे पे ज्यादा वक्त बिताऊं, तो मैं वही करती हूँ। ओके, वेरी गुड। अच्छा मैम, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप माशाल्लाह जो है काफ़ी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी चीज़ें आप एक टाइम में कर रही हैं, तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं, या फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रही हैं? ये काइंडली थोड़ा सा शेयर करें ऑडियंस के साथ।
जी, फ्यूचर में मेरा एक ब्यूटी पेजेंट दुबई में लॉन्च होने जा रहा है, मिसेस यूएई इंटरनेशनल, ओके। जिसकी बहुत ही ज़ोरों-शोरों से चल रही हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा है। जी, जी। और ये जो है मार्च एंड में होने वाला है, ये पूरे 4 दिन का पेजेंट है। ओके। उसके अलावा मी एज़ अ पर्सन मेरे पास पंजाब से एक सिंगर हैं, मिस्टर जॉर्डन, उनके साथ मैंने सॉन्ग शूट करना था, तो वो इस वक़्त मैं थोड़ी बिज़ी हूँ तो कर नहीं पाई हूँ। जी, बट जी। माशाल्लाह फ़ेब एंड में मैंने वो सॉन्ग भी शूट करके ख़त्म करना है। उसके अलावा फिर वही जो मॉडलिंग और जो प्रोडक्ट शूट्स होते हैं, वो तो इनलाइन चल ही रहे होते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। अच्छा मैम, लास्ट में हमारे 2 क्वेश्चन हैं कि आपका नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? मेल्स और फीमेल्स के लिए, या ऐसे नौजवान जो जिनके पास डिग्रीज़ तो हैं, लेकिन वो जो है एक किसी जॉब का, किसी अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं। आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए? अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एवरीथिंग जो भी आप उनको बताना चाहें, जो मैसेज देना चाहें आप? देखिए मैं एज़ अ मॉडल ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपॉर्च्युनिटी आपके पास चलकर नहीं आएगी। आपको बिल्कुल। स्टार्टिंग में आप जब तक कि शाहरुख खान, सलमान खान ना हो जाएँ, आपको अप्रोच नहीं होगा, आपने अप्रोच करना होगा, ठीक ओके। है? और अगर आपको कोई रोक रहा है या आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, पर अगर आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है, तो अपने आप पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। जी, दूसरों जी। के बोलने पर अपना स्ट्रेंथ या अपना इंटरेस्ट मत कम कीजिए, बस आप अपने आप पे भरोसा रखें कि आप सही तरीके से और सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। वेरी तो गुड। मेरा यही मैसेज है कि फ़ोकस रहिए और जो बोल रहे हैं आस-पास वाले उन्हें बोलने दीजिए, आप अपना जो है टारगेट पक्का अचीव करेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का कि हमारे चैनल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को, तो काइंडली आप कह सकती हैं। श्योर वसीम, मैं पक्का आपके चैनल को मैसेज देना चाहूँगी। पहली बात तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका चैनल यूथ को मोटिवेट करता है। जी, आप जी। उन लोगों से इंटरव्यूज़ कराते हैं जो कि एक मोटिवेशन है, जो जिन्हें कामयाबी परोस कर नहीं मिली है, जिन्होंने जी, जी, हार्ड बिल्कुल। वर्क से कामयाबी हासिल की है। तो ऐसे वो आजकल के जवानों को, आजकल के यूथ को जो है मोटिवेट करता है। तो आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जी, मेरा जी। ये मैसेज है कि आप प्लीज़ इसी तरह लोगों को मोटिवेट कीजिए और लोगों को आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। जी, जी। मैम, अगर आप जैसे लोग मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है यूथ आगे जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो है इंशाल्लाह। हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला हम आपको जो है मज़ीद ऐसे ही कामयाबियों से नवाज़ता रहे, हमारी दुआ है। तो अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह शुक्रिया। जो है नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया मैम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वसीम। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।